मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही अल्लज़ी बअद फ़ला युरा व क़रब फ़शहिद अन-नजवा सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन सय्यदना व नबिय्यना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन व लअनुद्दाइमु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्मिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व गैना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ाल अय्ज़न बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई अला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सलवा पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ान गिरामी क़दर में हस्ब आदत हस्ब मामूल हस्ब वादा एक इब्तिदा में फ़िक़ही मसला आप अज़ान की समातों की नज़र करूँ इस दुआ के साथ कि पिछली दो तकारीर जो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला आगा मूसा रज़ा नक़वी ने यहाँ पर पेश की, परवरदिगार आलम इस इबादत को इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत इनायत फ़रमाए इंशाअल्लाह, और इन जैसे बुज़ुर्गान का और उलमाए हक़ का साया हम सब के सरों पर सलामत रखे ताकि हम इस तरह के उलमा से ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते रहें इंशाअल्लाह। एक सलवा पढ़ दीजिएगा ज़रा ग्रामी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान फ़िक़ही मसले की हद तक का जो मसला मुझे इस वक्त आपकी समातों की नज़र करना है वो ये है कि नमाज में जितनी भी तकबीरात हैं, मैं पहले भी मसला बाज़ मकामात पर अर्ज़ कर चुका हूँ, जितनी भी तकबीरात हैं उनमें से सिर्फ़ एक तकबीर ऐसी है कि जिसके बग़ैर नमाज नहीं बनती। बाकी सारी तकबीरात मुस्तहब्बात में शामिल हैं, यानी इनको आप अंजाम दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से आप अंजाम नहीं दे पाते, बल्कि अगर जानबूझकर भी छोड़ देते हैं, तो कम से कम आपकी नमाज सही रहती है, आप गुनाहगार
नहीं होते हैं। वो तकबीर जिसके बगैर नमाज नहीं बनती, वो अल्लाह अकबर जिसके बगैर नमाज नहीं बनती। ये तकबीर नमाज की इब्तदाई तकबीर है, पहली तकबीर है जिसको हम कहते हैं तकबीरतुल एहराम। ये तकबीर न फ़कत वाजिब है, उस मरहले पर जाकर वाजिब है कि गलती से भी भूल गए, भूले से भी रह गई, तब भी आपकी नमाज सही नहीं। बल्कि मैं और ज़्यादा क्लियर होकर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो नमाज सही नहीं है का जुमला भी सही नहीं है। नमाज स्टार्ट ही नहीं हुई कि हम सही या गलत की बात करें। गौर फरमा रहे, जब आप तकबीरतुल एहराम कहेंगे तो नमाज स्टार्ट होगी, तो फिर उसके बाद फैसला होगा कि नमाज सही हुई या बातिल हुई। लेकिन जब आपने तकबीरतुल एहराम ही नहीं कही तो वो आपकी नमाज का आगाज़ ही नहीं हुआ। अगर आप भूल भी गए तो वो तकबीरतुल एहराम का नमाज का आगाज़ ही नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जितनी तकबीरें हैं, रुकू में जाने से पहले, दो सजदों के दरमियान, सजदे से पहले, सजदे के बाद, ये सारी तकबीरात मुस्तहब तकबीरात हैं। अगर आप किसी वजह से छोड़ते हैं, जैसे बाज़ औक़ात वो लोग जो क़ज़ाए उम्री की नमाज़ें अदा कर रहे होते हैं, ख़याल आया 40 साल की सिन में, 45 साल की सिन में, 50 साल की सिन में कि यार पिछली नमाज़ें पढ़ डालें, अब बहुत क़ज़ा हो गई और अब उधार निपटा दें। तो एक एक दिन में उन्हें कई रकत नमाज़ पढ़नी होती है, तो वो पूछते हैं कि शॉर्टेस्ट नमाज कैसे पढ़ें। तो शॉर्टेस्ट का तरीका यही होता है कि जो मुस्तहब्बात हैं उनको छोड़ते जाएं ताकि जल्द से जल्द नमाजें पूरी हो सके। तो उसके अंदर एक काम जो किया जा सकता है वो ये भी किया जा सकता है वक्त को बचाने के लिए कि तकबीरात को छोड़ा जा सकता है, बगैर तकबीरात के नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन एक जो तकबीरात हैं आखिर में, जो नमाज के एंड पर हम करते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये 3 तकबीरें न नमाज का वाजिब हिस्सा है न नमाज का मुस्तहब हिस्सा है। ये नमाज का हिस्सा है ही नहीं। जबकि अक्सर मोमिनीन के जहनों में ख्याल ये है कि ये जो आखिर की 3 तकबीरात हैं, इसके बगैर भी नमाज मुकम्मल नहीं होती। ऐसा नहीं है। आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है जब आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। जैसे अस्सलामु अलैकुम के कुम के मीम पर आप पहुंचते हैं, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है, वाजिब नमाज। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का इजाफा मुस्तहब है। जब आप व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं तो आपकी वाजिब नमाज भी मुकम्मल हो गई, आपके नमाज के मुस्तहब्बात भी मुकम्मल हो गए और 100% आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। वो जो 3 तकबीरात आप कहते हैं आखिर में, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो दर हकीकत ताक़ीबात का हिस्सा है, वो नमाज का हिस्सा नहीं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप नमाज के बाद तस्बीहात जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल में आप में से कोई भी जनाब ज़हरा की तस्बीहात को ये सोच कर नहीं पढ़ता कि नमाज का हिस्सा है। आप दुआएं पढ़ते हैं नमाज के बाद, आप उसको नमाज का हिस्सा नहीं समझते, नमाज मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह ये 3 तकबीरात जो आप आखिर में करते हैं, ये ताक़ीबात का हिस्सा है, ये नमाज का हिस्सा नहीं है। एक फरमान है मासूम का, शायद उसके ज़रिए समझना आसान हो। मासूम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज पढ़े और नमाज के बाद ताक़ीबात न करे तो उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाती है। तो फिर शायद कोई मुझ जैसा होगा जिसने पूछा होगा मौला से कि मौला फिर फरमाइए कि मुख्तसर तरीन ताक़ीबात क्या हो कि कम से कम ऐसा ना हो कि मेरी नमाज मेरे मुंह पर मार दी जाए। बाज़ औक़ात इतनी जल्दी होती है, ऐसी है कैफियत होती है कि गुंजाइश नहीं होती। देखिए, नमाज में इस बात को बहरहाल जहन में रखें कि नमाज रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िरी है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप जाएं और जाकर भाग कर आ जाएं। आप किसी भी मोहतरम इंसान के बाद भी जाते हैं मिलने के लिए, तो कुछ प्री मुलाकात प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ पोस्ट मुलाकात प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप खुदाफिज़ी में भी टाइम लगाते हैं। तो रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ऐसा ना हो कि नमाज़ पढ़ी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और खुदाफिज़, 2 मिनट 3 मिनट खुदा से बात करो। परवरदिगार को पसंद है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में आया है, तो ये तासुर देकर ना जाए कि पालने वाले मजबूरी में ना आया था, अगर ना गुंजाइश होती तो ये भी ना आता, कुछ देर बैठ जाओ। तो ये ताक़ीबात, इमाम ने फरमाया भाई कम से कम ताक़ीबात ये हैं कि और कुछ अगर नहीं भी कर सकते हो तो नमाज मुकम्मल करने के बाद 3 मरतबा अपने हाथों को उठाओ, अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान कर दो।
तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गौर फरमा रहे। तो ये 3 तकबीरें कम अज़ कम ताक़ीबात का हिस्सा है, इसको ज़रूर अंजाम दिया जाए। तो मैंने खुलासा मसला ये हुआ कि पहली तकबीर वाजिब है, जिसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में या फ़िक़ी लैंग्वेज में वाजिब रुकनी कहते हैं, जिसके बगैर नमाज बन ही नहीं सकती। और बाकी दरमियान की सारी तकबीरात मुस्तहब, और आखिर की 3 तकबीरात नमाज का हिस्सा नहीं है, ये ताक़ीबात का हिस्सा है। एक सलवात पढ़ दीजिएगा फिर से मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ान गिरामी क़द्र, मैंने जो पहली गुफ्तगू आपके साथ हुई थी, ज़ाहिर सी बात है इसके बाद मुसलसल 2 तकारीर हमारे इंतहाई मुहतरम और बुजुर्गवार आलिम दीन आगा मूसा रज़ा नक़वी करते रहे। तो जिस इन्वान पर मैंने बात का आगाज़ किया था, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको रिकैप कर दूँ आपके सामने, थोड़ा सा उन बातों का खुलासा बयान हो जाए ताकि मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूँ। आपने आपकी खिदमत में यह अर्ज़ किया था कि रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम इस करबला के फिनोमेनन, इस करबला की फ़िलासफ़ी, इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की कुर्बानी, ये रस्म गिरिया, ये रस्म अज़ा, ये फ़र्श अज़ा, इसके हवाले से कुछ बातें हैं कि आखिर ये क्या है, इसके पीछे क्यों इस अंदाज से आज भी आप देख रहे हैं कि बहरहाल हम सब यहाँ पर बैठ कर जमा हो गए। क्यों आए यहाँ पर? हमें से किसी से भी पूछा जाए, वो कहेगा भाई मैं इसलिए आया हूँ कि मौला हुसैन के लिए फ़र्श अज़ा बिछाए। दीन की कुछ बातें होंगी, शहजादे की खिदमत में अर्ज़ गिरिया होगा, अर्ज़ पुरसा होगा, अर्ज़ अदब होगा, मैं इसके लिए आके बैठ गया हूँ। और मैंने बात बार बार अर्ज़ की है गिरामी कि ये वाली कैफियत हम अपनी ज़बान से नहीं, अपने अमल से बताते हैं। बे अभी अंत व उम्मी या अबा अब्दुल्लाह, मेरी माँ भी आप पर कुर्बान, मेरे बाप भी आप पर कुर्बान। यानी वाक़ई हम में से किसी में शायद इतना हौसला नहीं है, खुदा आपके वालिदैन को सलामत रखे, लेकिन जिन्होंने अपने वालिदैन के जनाजे को उठाया उनके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपनी सगी माँ के नाम पर, अपने सगे बाबा के नाम पर आपसे कहा जाए कि 2 महीने 8 दिन तक रोज़ा ना आकर बैठ जाना, 1 घंटा सुनना मजलिसें, उसके बाद तुम्हें खाना भी खिलाया जाएगा, मिसाल के तौर पर इंसान शायद नहीं कर सकता, अपने सगे वालिदैन के लिए नहीं कर सकता। ये हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ फातिमा के लाल का कमाल है। क्या है इसके पीछे, क्या राज है? मैंने अर्ज़ किया था कि ऐसा लगता है कि परवरदिगार आलम ने इन बुनियादों को बाकायदा खुद से उस्तवार किया है। ये चाहा है, आगाज हमने किया था कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा से, कि जब अहले मदीना पैगंबर अकरम की 2 दहाइयों से ज़्यादा की तबलीगात की कोशिशों के बाद 23 साल का अरसा गुजारा पैगंबर अकरम ने ज़ाहिरी एतबार से ताज रिसालत सर अक़दस पर जगमगाने के बाद, वरना अक़ीदे के एतबार से तो कुंत नबियन व आदम बैनल माए व तीन में उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी मिट्टी और पानी की मंजिलों से गुजर रहे थे। गौर फरमाने, उस वक्त भी नबी था। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले परवरदिगार आलम ने जिस चीज़ को खल्क़ किया मेरा नूर मुक़द्दस था। लेकिन ज़ाहिरी एतबार से 40 साल के हुए और उसके बाद पैगंबर अकरम ने बाकायदा दीन की वो अमली तबलीगात या इल्मी तबलीगात का जो आगाज़ फरमाया। मक्का मुकर्रमा की 13 साल की तारीख गवाह है कि पैगंबर अकरम बड़ी शदीद तकलीफ़ों से गुजरे। इट वॉज नेवर द बेड ऑफ रोजेज़, इट वॉज नेवर द बेड ऑफ रोजेज़। बहुत तकलीफें बर्दाश्त की पैगंबर अकरम ने। ताइफ का बाजार है, मक्के की गलियां हैं, हरम मुक़द्दस है, मुख्तलिफ तकलीफ़ों से पैगंबर अकरम गुजरे। और उन सारे मसाइल में ये मुनासिब नहीं लगता मुझे कि इन जुमलों को कहूँ और ये बात अर्ज़ न करूँ कि परवरदिगार आलम ने जो ढाल करार दिया पैगंबर अकरम के लिए, वो मुसलसल अबू तालिब के वजूद मुक़द्दस को करार दिया। यानी आप जाकर देखें, मैंने वहां पर लिंक किया था उसको शेब अबी तालिब से, कि परवरदिगार आलम जनाब पैगंबर अकरम की विलादत के लिए भी दुनिया को नहीं मालूम था ना कि नबी है। परवरदिगार आलम को तो मालूम था कि किसकी विलादत है जो होने जा रही है। आजमाइश है पैगंबर अकरम की, इम्तिहान है पैगंबर अकरम का कि जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो यतीम होकर तशरीफ ला रहे हैं।
बाबा का साया सर से उठ चुका है। जनाब आमिना पैगंबर की विलादत से पहले बेवगी के दाग बर्दाश्त कर चुकी हैं। किस घराने को इंतखाब किया जाए पैगंबर की विलादत के लिए? परवरदिगार आलम ने खास तौर पर जिस घर का इंतखाब किया वो किसी और का घर नहीं था, अबू तालिब का घराना। बल्कि मुझे कहने दीजिए, शायद ही जाकिराना जुमला हो, नहीं पता, आलिमाना जुमला है, खुदा बेहतर जानता है, लेकिन इश्क और मवद्दत का जुमला ज़रूर है कि जब मोहम्मद की विलादत के लिए अबू तालिब ने अपना घर दिया तो परवरदिगार आलम ने हल जज़ा वल एहसान इल्ला एहसान के तकाज़ों को पूरा करते हुए जब अबू तालिब के बेटे की विलादत का वक्त आया तो अपना घर अता कर दिया। इस सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद उस अंदाज से पैगंबर की विलादत। फिर वो सारे के सारे मकामात और जनाब अबू तालिब एक ढाल बनकर खड़े हुए, यहां तक कि वो वक्त आता है कि शेब अबी तालिब के वाक़यात पेश आते हैं। 10 साल मुकम्मल हुए तबलीग के। मुशरिकीन मक्का वो सारी प्लानिंग करते हैं कि हमें 100% बायकॉट करना है पैगंबर अकरम का और उनके घराने का। और उस वक्त भी मरकज़ तरीन किरदार जो अदा करते हैं वो जनाब अबू तालिब अदा करते हैं। मैंने अर्ज़ किया था मेरे ख्याल आपकी खिदमत में, रातों को जब सो जाते थे मोहम्मद, मौला कायनात को जगाते थे, पैगंबर के बिस्तर पर सुला देते थे, पैगंबर को जगाते थे, मौला कायनात के बिस्तर पर सुला देते थे। खुदा ना खास्ता कोई लीकेज हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो जाए, खुदा ना खास्ता मुशरिकीन हमला कर दे, अली इब्न अबी तालिब कुर्बान हो जाए, मोहम्मद बच जाए। इन सारी मुश्किलात से गुजरने के बाद हिजरत की मंजिलें और मक्का में आने के बाद भी अगर मैंने मदीना मुनव्वरा के मक्का मुकर्रमा के लिए कहा कि इट वाज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, तो मदीना मुनव्वरा क्या था? क्या बहुत आसानियां या बहुत ही आसाइशों का दौर शुरू हो गया था? ऐसा कथन नहीं है। मदीना में आने के बाद भी बद्र है, ओहद है, खैबर है, खंदक है, और इतने मुश्किल हालात कि कई मरतबा ऐसा हुआ, कई मरतबा से मराद कम से कम 3-4 मरतबा कि जब वाकई इस बात का इम्कान था कि खुद पैगंबर अकरम भी जाम शहादत नोश फरमा लेते, इस्लाम तबाह हो जाता। ओहद के मैदान में आकर देखिए, वो जो तवल्ला और तबर्रा का अंदाज है वो अपनी जगह जंगे ओहद का, अगर हिस्टोरिकली तारीखी एतबार से उन शवाहिद और वाक़यात को देखिए, क्या बच गया था इस्लाम के तबाह फना होने में। मुशरिकीन मक्का ऐसा नहीं था कि गिनती के 60, 70, 80 लोगों को मारने के लिए आए थे और उसके बाद खुशी के शादियां ने बजाकर चला जाना था उनको। अगर उनका बस चलता वो मदीना को तहस नहस कर देते, मुकम्मल मदीना पे कब्जा कर लेते, पैगंबर अकरम को कत्ल कर देते, शहीद कर देते, किसी को ना छोड़ते। और ओहद के मैदान में बड़े बड़े सहाबा जब पैगंबर को छोड़कर भागते हुए नजर आए, कुरान ने इस बात का तस्करा किया है, तुम छोड़ के चले गए थे, और उस वक्त गिनती के चंद असहाब बाकी रह गए थे। इस बात का शदीद इम्कान था, कभी इम्कान था कि पैगंबर अकरम जामे शहादत दोष फरमा लेते। लेकिन ऐसे हालात में भी मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ही इज द बेस्ट प्लानर। परवरदिगार आलम ने क्या शान दिखाई। उलमा फरमाते हैं, तारीख ओहद को उठाकर देखिए, पैगंबर के जितने असहाब थे, एक वक्त आता था जब तलवारें टूटने लगी उनकी, लोहे की तलवारें कब तक लड़ेगी, और आखिर वक्त आता कि अभी हथियार बेकार होने लगे, हथियार टूटने लगे, तलवार टूट कर गिरती थी। अब यहां पर पैगंबर का मौजूदा दिखाते थे, दरख्त की शाख उठाते थे, सहाबी के हाथ में देते थे, पैगंबर दुआ फरमाते थे, मौजूदे से तलवार बन जाती थी। ये लिखा है आलम इस्लाम ने, जो गिनती के बच गए थे उनके लिए मौजूदा दिखाया पैगंबर अकरम ने। शाखों को उठाया, लकड़ी की शाखों को उठाया, हाथों में दिया, तलवार बनती रही। एक एक सहाबी की तलवारें टूटी। एक वक्त आया जब मौला कायनात की तलवार भी टूटी। अली इब्न अबी तालिब की तलवार भी टूटी। शायद अल्लाह के रसूल से अभी अपने तालिब ने भी कहा, या रसूलल्लाह मेरी तलवार भी टूट गई है, उठाइए लकड़ी दीजिए, मौजूदा हो, तलवार बने। शायद कुदरत का जवाब आया होगा कि जो सहाबी जो असहाब मोहम्मद की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि मोहम्मद उनको तलवार दें। ए अली, तू हमारी तरफ से आया है सुल्तान नसीरा बनकर, तेरे लिए हम तलवार भेजेंगे। अब मोहम्मद तलवार नहीं देंगे, अब जिब्राइल लेकर आएंगे जुल्फिकार और तराना पढ़ कर देंगे, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जल फरज। गौर फरमा जाए, इस अंदाज से अबू तालिब का घराना इस्लाम की खिदमत करता रहा, वरना अगर ये सारे मामलात ना होते, जाहिर एतबार से इम्कान था पैगंबर शहीद हो जाते। खंदक के मैदान में आकर देखिए क्या हुआ, बच क्या गया था इस्लाम के पास। अम्र इब्न अब्द वुद खंदक के उस पार से उठकर, आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें, कुफार के लश्कर का एक सिपाही मुसलमानों के लश्कर में अकेला आ गया है और पूरे लश्कर को ललकार रहा है। यह मजाक नहीं है, पैगंबर अकरम के खेमे के पास तक आ चुका है, मुसलमानों का मजाक उड़ा रहा है। आओ मुसलमानों, जो आजकल की लैंग्वेज है, आओ मेरे साथ विन विन खेलो, मेरे हाथों से मारे जाओगे तब भी तुम्हें जन्नत मिलेगी, शहीद कहलाओगे, मुझे मार दोगे तो गाजी कहलाओगे, वे भी जन्नत के हकदार बनोगे। है किसी की हिम्मत आए मेरे सामने? और मौलाए कायनात अबू तालिब का बेटा अगेन, एक मरतबा नहीं 3 मरतबा पैगंबर के फरमाने के बाद पूरे आलम इस्लाम में कोई नहीं था। आप एक मरतबा के लिए जरा सोचें, अगर अबू तालिब ना हो तो क्या हो उस लश्कर का। जंगे अहजाब है, एक लश्कर नहीं आया, सारी की सारी हिज़्बें, सारे के सारे लश्कर मिलकर आए, सब कुछ खत्म हो जाता, कुछ नहीं बचता। उस वक्त पैगंबर हमने फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और फिर मौला कायनात लड़ने के लिए जाते, अम्र इब्न अब्द वुद के साथ जंग करते हैं, और फिर पैगंबर का वो जुमला, मैं बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा हूं बात को, क्या जुमला था पैगंबर अकरम का? इसी मौके पर पैगंबर ने फरमाया ज़रबतु अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन। ए अली, तेरी ये एक ज़रबत सकलैन की इबादत को एक तरफ फेंक देगी उठा के। हम जितनी नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, उम्रे करते रहे, अगर अली की उस एक ज़रबत को दरमियान से निकाल दें, खुदा की कसम कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं मिलेगा आलम इस्लाम में, आलम इंसानियत में कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई अली की विलायत का ऐलान और इकरार करने वाला नहीं मिलेगा। वो नारे, वो सलवातें, वो अपने मकाम पर, वो जरूरी है, वो हमारी अकीदतों का हिस्सा है, सब कुछ दबा के रह जाता। अगर खुदा ना खास्ता उस जंग में मौलाए कायनात जामे शहादत नोश फरमा लेते, ओहद के अंदर जनाब हमजा ने जामे शहादत नोश किया है ना, क्या बचता है इस्लाम के लश्कर में? कुछ नहीं बचता। इस्लाम के इकबाल ने बिलावजह नहीं कहा, इकबाल इस्लाम के दामन में इसके सिवा है क्या? एक ज़रब यदुल्लाह, एक सजदा शब्बीर, ये सब परवरदिगार आलम के इल्म इब्तिदाई में भी है, इल्म निहाई में भी है। इन्हीं बुनियादों पर जब वो आए हैं, यानी सारे वाक़यात में, अब बात को बहरहाल आगे बढ़ाना है, जब पैगंबर के पास आई, या रसूलुल्लाह बताएं क्या दें अजर रिसालत के तौर पर। मैंने उस जुमले वहां से आगाज किया था, पैगंबर के पास अगर इख्तियार होता, शायद पैगंबर फरमाते, ए मुसलमानों मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तकवा इख्तियार कर लो, अपने आप को जन्नत का हकदार बना लो, अपने आप को गुनाहों से दूर कर लो, परवरदिगार की मारिफत हासिल कर लो, मुझे इसके अलावा और चाहिए क्या? मैं आया इसके अलावा किस चीज़ के लिए हूं? जो खुदा ने खुद कुरान में कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को खल्क़ इसीलिए किया मेरी बंदगी करें। पैगंबर भी यही फरमा देते, इब्तिदा में कुल आ गया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ए हबीब अब मौका है कि जवाब तुम नहीं दोगे, जवाब हम देंगे, ज़बान तुम्हारी होगी। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, ये मवद्दत फिल क़ुरबा इतनी अहम है कि अजर रिसालत करार पा रही है। इसके बगैर दीन यूं समझ लीजिए कि अधूरा है, फीका है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं इस दीन के अंदर। और ये जो मवद्दत है, इसको परवरदिगार आलम ने अज़ल से इस्टेब्लिश करवाया। इन सारी मवद्दतों का मरकज ऐसा लगता है, जिन्हें जो आज हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, निज़ाम दीन तशय्युं में देखते हैं, निज़ाम दीन अहले बैत में देखते हैं, कि ऐसा लगता है इन सारी मवद्दतों का मरकज जिस जात को करार दिया गया है वो हुसैन इब्न अली की जात है। हुसैन इब्न अली की जात है, और ये परवरदिगार आलम ने चाहा है तो ऐसा हुआ है, ये बिला वजह नहीं हुआ। आप किताबों को उठाकर देखिए, तारीख की, अहादीस की, उन रिवायात को उठाकर देखिए जो करबला के मौजू पर लिखी गई हैं। सबसे पहले जिस जात ने गिरिया किया मौला अपना इमाम हुसैन सल्लल्लाहु सरकार पर, वो जात कौन सी नजर आएगी आपको? जनाब आदम की जात नजर आएगी। जब जाहिरी एतबार से भी पैगंबर अकरम नूर की मंजिल में, अहले बैत अथहार नूर की मंजिल में, कायनात में पहला इंसान बना है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा,
पहला इंसान बनकर आया। उस इंसान ने भी गिरिया किया है तो सबसे पहले हुसैन इब्न अली पे गिरिया किया, या सबसे पहले हुसैन इब्न अली पर गिरिया परवरदिगार ने उससे करवाया है। आदम की फजीलत, आदम का मकाम, आदम का मर्तबा कम नहीं है। यानी इतना मर्तबा तो माने जनाब आदम का कि परवरदिगार आलम ने सारे के सारे मलाइका को हुक्म दिया था कि सब के सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। और मलाइका की तादाद क्या है आप क्या समझते हैं? 100 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, लाख हैं, मिलियन हैं, करोड़ों की तादाद में। और परवरदिगार आलम कह रहा है कि सारे के सारे सजदे में गिर पड़ना। आप जरा तस्वुर करें वो महफिल क्या महफिल होगी जिसमें एक आदम का पुतला है मिट्टी का, और खुदा मुताल कह रहे देखो अभी तक तो ये मिट्टी का पुतला है, ऐसी कोई हैसियत नहीं ज़ाहिरी एतबार से। फ़ैदा सव्वई तो हूँ वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, सबके सब सजदे में गिर पड़ना, यही कहा था ना परवरदिगार आलम ने, और सबके सब सजदे में गिर पड़े। उस वक्त जनाब अली एक ने आकर इनकार किया और हमेशा हमेशा के लिए रांदा दरगाह करार पा गए। अब ये आदम रूए ज़मीन पर आते हैं, और ज़मीन पर आने के बाद मुझे इन माइक्रो डिटेल से वाकई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ कि ज़रूरत है इन चीज़ों को डिस्कस करने की, इल्मी एतबार से डिस्कस की जाए, बहुत अच्छी बात है। परवरदिगार ने फ्रॉम द डे वन कह दिया था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, नहीं कहा था इन्नी जाइलुन फिल जन्नत खलीफा। स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द साइड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है, मैं जन्नत में नहीं बना रहा हूँ खलीफा अपना, मैं कहाँ बना रहा हूँ? मैं ज़मीन में बना रहा हूँ, ज़मीन पे आना था। अब आप इसको कहते हैं साहब वो गलती हो गई थी, गुनाह हो गया था, दाना खा लिया था इसलिए खुदा ने भेज दिया, दाना नहीं खाते तो क्या नहीं भेजता परवरदिगार आलम? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। परवरदिगार आलम अपनी मसलहतों को जानता है कि उसने माइक्रो डिटेल्स को कैसे डिसाइड करना है। आना जनाब आदम गुरु ज़मीन पर ही था, लेकिन बहरहाल वो दरमियान में वो तर्क औला हो गया या गलती हो गई या जो भी था, तसाहुम हो गया। अब आकर गिरिया फरमा रहे हैं, रो रहे हैं, एहसास है अज़मत इलाही का, पालने वाले मुझसे गलती हो गई, मुझसे दरगुजर कर दे। हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, जो नेक लोगों की नेकियां होती है ना, मुकर्रबीन उसको भी समझते हैं कि खता हो गई है। अब इसके साथ एक जुमले में समझा दूं क्या कहना क्या चाह रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, आप जब किसी बहुत ही मोहतरम मेहमान को अपने घर पर बुलाते हैं ना, तो सारी की सारी खिदमत और पजीराई करने के बाद आखिर में क्या कहते हैं? सर जो गलती हो गई माफ कर दीजिएगा। यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे गलती की कहा आपने, खाने का इंतजाम बेहतरीन, पीने का इंतजाम बेहतरीन, आराम का इंतजाम बेहतरीन, हर मामले में आपने बेहतरीन ख्याल रखा है। आखिर में जाते हुए कहते हैं हक तो ये कि हक अदा न हुआ, जो आपकी शान शान खिदमत करना थी नहीं कर सकी। हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, जिसको लोग नेकी समझते हैं मुकर्रबीन उसको भी खता समझते हैं। जनाब आदम जाने खुदा जाने, पालने वाले दरगुजर कर दे, पालने वाले बख्श दे। 300 साल तक गिरिया करते रहे। 300 साल के गिरिये के बाद भी जब मामला सॉल्व ना हुए, जनाब जिब्रील आते हैं और जनाब जिब्रील सिखाते हैं। बड़ी रफ्तार से आपको आगे बढ़ा रहा हूं। एस्टेब्लिश किया है इस लफ्ज को हुसैन इब्न अली के लिए। आदम फरमाते जिब्रील मैं क्या करूं? कब मैं आपको सिखाता हूं। आप खुदा की बारगाह में दरखास्त करें, या हमीद बिहक़ मोहम्मद फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। उलमा अहले सुन्नत ने भी तफसीर के अंदर लिखा है, अहले तशय्युन ने तो लिखा ही लिखा है, या हमीद बिहक़ मोहम्मद, ए हमीद तुझे मोहम्मद के हक का वास्ता, या आली बिहक़ अली तुझे अली के हक का वास्ता, या फातिमा बिहक़ फातिमा तुझे फातिमा के हक का वास्ता, तुझे हसन के हक का वास्ता, तुझे हुसैन के हक का वास्ता। और जैसे जनाब आदम ने कहा है पालने वाले तुझे हुसैन के हक का वास्ता, मुझे उर्दू ज़बान में जो फसी उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फंदा, कहते हैं जनाब इब्राहिम के गले में फंदा सा लगा, तकलीफ के आलम में आए, बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हुए, तड़प कर कहते हैं जिब्राइल ये हुसैन है कौन? ये कौन है ये हुसैन? मैं नाम लेता हूं मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भूल गए अपनी तौबा को, 300 साल के गिरिये को भूल गए। हुसैन का पहला जाकिर जनाब जिब्राइल बने, पहली मजलिस हुई ज़मीन पर बपा हुई। का आदम
तुम्हारी नस्ल से खात्म आएगा, उसका नवासा होगा। हुसैन करबला के मैदान में थी जिनका भूखा और प्यासा मारा जाए। अज़ीज़ गिरामी, मुझे यहां से बात को आगे बढ़ाना है। जनाब आदम से लेकर जनाब खातम तक रिवायात का अंदाज ये बता रहा है कि तकरीबन हर नबी से गिरिया करवाया गया। जनाब आदम जनाब इमाम हुसैन को जानते भी नहीं ज़ाहिरी एतबार से। अभी विलादत में सदियां बाकी हैं, कई सौ साल बाकी हैं, कई मिलेनियम्स बाकी हैं आजकल की लैंग्वेज के एतबार से। परवरदिगार आलम चाहते हैं हुसैन पर रोना इतना अहम है, आदम इस सआदत से मैं तुम्हें महरूम नहीं कर सकता। अपनी कदर मंजिलत को पहचाने जो हम फर्श अदा पर आते हैं। ए आदम, मैं तुम्हें इस सआदत से महरूम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि हुसैन पर रोने वालों में तुम्हारा नाम भी शामिल हो जाए। और जन गिरामी, इसके बाद आप सिलसिले गुफ्तगू को देखें, इमाम हुसैन क्यों मरकज़े बवद्दत अहले बैत करार पा रहे हैं। मुझे ऐसे बात को आगे बढ़ाना है। बात आगे बढ़ती है, मैं कुछ तमसीलों का तस्करा करके बात को मुकम्मल करूंगा अपने। आप देखिए, जितने इम्तिहानात हैं अंबिया कराम के, सरकार सैयद शोहदा के एतबार से हम लोग बाज़ औक़ात इस तरह की नादानी कर जाते हैं, अपनी मर्जी से करबला को डिफाइन करने लगते हैं, अपनी मर्जी से करबला का जजमेंट देने लगते हैं। हमें इख्तियार नहीं अपनी मर्जी से करबला का जजमेंट देने का। हमें इंतहाई सादगी के साथ वो करबला लेनी है जो अहले बैत अतार ने हमें दी है। हमें वो करबला नहीं लेनी जो दुनिया के स्कॉलर्स हमको दे रहे हैं। मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, मैं इसको लिंक करूंगा कल की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह। हमें वो करबला नहीं चाहिए जो महात्मा गांधी सिखाए कि क्या करबला है। हमें करबला वो नहीं चाहिए जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सिखाया हमें कि क्या करबला है। हमें विलियम शेक्सपियर वाली करबला नहीं चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं नहीं बात को कि नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह कल मुकम्मल होगी गुफ्तगू। हमें वो करबला चाहिए जो अहले बैत अतार ने दी। अपनी मर्जी से डिफाइन नहीं कर सकते हम करबला क्या थी। हमारे एतबार से तो करबला कब शुरू हुई? 28 रजब को शुरू हुई। करबला 28 रजब को शुरू नहीं हुई। अभी आदम मट्टी और पानी की मंजिलों में है, करबला का आगाज हो चुका है। आदम को इसीलिए गिरिया करवाया गया। प्लान हो चुकी है करबला, डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है गोया परवरदिगार की बारगाह में करबला को होना। हुसैन इब्न अली उस आलम ज़र में ये इकरार कर चुका है कि पालने वाले सारे इम्तिहानात से मैं गुजरूंगा। परवरदिगार इम्तिहान क्यों लेता है ये परवरदिगार जाने, उसका काम जाने। मैं और आप होते कौन है दरमियान में बोलने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, हम अपनी मर्जी से हर जगह हक और बातिल लेकर आ जाते हैं। बहुत ही जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ इन एक एक लफ्ज को चूज कर रहा हूं आपके सामने। हम हर जगह हक और बातिल लेकर आ जाते हैं। परवरदिगार की मसलहतें एक मसलहत के अंदर मुनहसर नहीं है। हक बातिल, हक बातिल भी है, इनकार नहीं है, लेकिन बहुत सारे इम्तिहानात परवरदिगार ने ऐसे लिए हैं जहां मसलहत कोई भी हो, हक और बातिल वाली मसलहत कम अज कम नहीं है। मैं इंटेलेक्चुअल से मुखातिब हूं, जो करबला को एनालाइज करते हैं उनसे मुखातिब हूं, जो करबला को समझना चाहते हैं गहराई में जाकर उनसे मुखातिब हूं। जनाब इब्राहिम के 2 इम्तिहानात का तज़किरा करूंगा सिर्फ। जनाब हाजरा को लेकर आते हैं, ए इब्राहिम हाजरा को जाकर छोड़ के आ जाओ मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर। इस्माइल किस हालत में है? दूध पीते हैं। मुझे बताइए कौन सा हक बातिल? कौन सा हक बातिल? किस मुनाफिक ने कहा था कि आप ये दिखाएंगे तो मैं ईमान ले आऊंगा? कौन सा हजारों लोगों का मजमा था जो कह रहे थे कि इब्राहिम अगर ये काम करके दिखाओगे हम तौहीद को मान लेंगे? किसी को कायनात में पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। या इब्राहिम को पता है, या हाजरा को पता है, या शायद उस इस्माइल को उस बचपने में पता है तो पता है। इश्क इलाही की मंजिल है, छोड़कर आ रहे हैं। वो इश्क का इम्तिहान था, वो बर्दाश्त का इम्तिहान था, वो खुलूस का इम्तिहान था, वो सब्र का इम्तिहान था। मैं होता कौन टैग करने वाला? मुझे इतना पता है इम्तिहान था। ऐसा है कि नहीं है? कोई हक और बातिल की बात नहीं थी, कोई फिरौनियत और मुसैयद की बात नहीं थी, कोई यजीद और हुसैन की बात नहीं थी। पालने वाले इम्तिहान। अच्छा, क्या फायदा होगा इस इम्तिहान का? क्या फायदा होगा? हम इतनी बड़ी मजलिस के बारे में बड़ी आसानी से कमेंट कर देते हैं, क्या फायदा इस मजलिस का?
परवरदिगार से पूछो क्या फायदा होगा तुझे इस दूध पीते बच्चे को मक्का की सरजमीन पर भेजने के मेरे मालिक, कौन सा फायदा उठाना चाह रहा है तू? खुदा कहेगा खामोश होकर बैठ जाओ, तुम्हें नहीं पता, इन्नी आलम भारत, मैं जानूं, मेरे काम जाने, मेरी मसले, तो मैं बीच में बोलने वाले तुम कौन हो? अच्छा जनाब इब्राहिम भी छोड़कर आ गए, जनाब हाजरा को छोड़कर आ गए। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं ना, मैं एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुझे ईमानदारी से बताइए जिस माँ को पता है कि मेरा बच्चा, इसके पास पानी बड़ी मुश्किल से जो भी है ज़ख़ीरा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता, मुझे नहीं पता कितना जनाब ज़ख़ीरा जनाब इब्राहिम छोड़ कर गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है आजकल की तरह कोई बहुत बड़े टैंक्स तो नहीं थे। एक घोड़े पर छोड़ने आए थे, 1 मशकीज़ा होगा, 2 मशकीज़े होंगे, 3 मशकीज़े होंगे, और कितना होगा पानी? अनलिमिटेड पानी बहरहाल नहीं था, अनलिमिटेड रिसोर्सेज बहरहाल नहीं थे। अब वो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का पानी, और उस दौर की माँ है जिसको पता है कि जब पानी नहीं होता तो क्या होता है, समझती इन बारीकियों को। तो जनाब हाजरा ने कौन सा चप्पा छोड़ा होगा पानी ढूंढने के लिए? ये बैठी रही होंगी इंतजार में कि बस मैं बैठी हूं बच्चे के साथ, जब बच्चा आखिरी सांस लेने पर आएगा तब जाऊंगी सफा मरवा की चक्कर लगा लूंगी। मेरे साथ है ज़ानी गिरामी या नहीं? गौर फरमा रहे, जनाब हाजरा ने हर चप्पा ढूंढ डाला पानी का, नहीं मिला कहीं पानी। यानी अब कैफियत वो आ गई कि पानी खत्म हो गया, माँ के सीने के दूध का आखिरी कतरा तक खत्म हो गया। तो जनाब इस्माइल अगर जान दे रहे हैं प्यास के मारे तड़प तड़प कर, तो क्या माँ बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस कर रही है? माँ भी यकीनन जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। माँ के पास ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इंसान कितने दिन जिंदा रह सकता है भूख और प्यास के आलम में? उलमा फरमाते हैं अगर एनालिसिस करना है तो इस बात को समझो कि जनाब हाजरा एक एक जगह ढूंढ चुकी थी पानी के लिए, और हर जगह से मायूस हो चुकी थी कि पानी नहीं आने वाला। तो फिर क्यों चक्कर लगा रही है आखिर में सफा मरवा के? वो पानी की तलाश में नहीं गई थी, मां थी, अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी, नहीं देख सकते थे, लिहाजा सफा पे चलेगी, सफा से मरवा चल रही, मरवा से सफा चल रही। अगर पानी ढूंढना था तो एक जगह इंसान 7 मरतबा पानी नहीं ढूंढता, नहीं देख सकती थी मरता हो। यानी उलमा कहते हैं जुमला कैसे कहा जाए, सख्त है, इंतजार कर रही थी मेरा इस्माइल आखिरी सांस ले ले, उसका सर ढलक जाए, तब जाकर जो इंतजाम करना होगा कर लूंगी। अपनी आंखों के सामने कैसे मरता हुआ देखूं, यह है हाजरा। मेरी समझ में नहीं आता, मैं परवरदिगार से कहूं परवरदिगार क्या राज है इस इम्तिहान में, मेरे माबूद कौन सा हक व बातिल है। यानी ये जुमले खुदा की शान के मुताबिक नहीं है कि खुदा मुस्कुरा कर कहे, खुदा मुस्कुराता नहीं है, लेकिन जो हमारे है ना, खुदा कहेगा शायद मुस्कुरा कर कहेगा, नहीं मुस्कुरा से तुम क्या जानो मेरी मसलियतों को, तुम्हारे लगता है, तुम्हें लगता है देर हो जाएगी, तुम्हें लगता है पानी पहुंचाने में जो है वो पता नहीं डिलीवरी टाइम पर होगी कि नहीं होगी, बच्चा बचेगा कि मर जाएगा, तुम्हें डर है, मुझे डर नहीं होता किसी चीज़ का। यानी जब वो मरहला, जब जनाब हाजरा के एतबार से इस्माइल ने आखिरी सांस लेनी थी, आखिरी हिचकी लेनी थी, परवरदिगार ने ज़मज़म के चश्मे को नमूदार कर दिया। कहा है हाजरा तेरे इस इम्तिहान में कामयाबी का इनाम तुझे ये देंगे, अब सिर्फ तुम नहीं पियोगी, अब सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं पिएगा, क़यामत तक मुसलमान आता रहेगा, ज़मज़म पीता रहेगा। और ये अजीब इम्तिहान था। कबस हाजरा तुम्हारा इम्तिहान इतना था, इससे ज्यादा हम तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेंगे। अब इस इम्तिहान को कौन पूरा करेगा? इस इम्तिहान को हुसैन पूरा करेगा, फातिमा कला। हर जगह आपको बात लिखिएगा, याद रखिएगा। दूसरा इम्तिहान जनाब इब्राहिम का इम्तिहान, फिर वही इस्माइल के बचपने के आलम में मौत के आखिरी दहाने में जाकर वापस आए, उसी इस्माइल के लिए दोबारा फिर इम्तिहान ले रहा है परवरदिगार। ए इब्राहिम आओ, इब्राहिम इस्माइल की गर्दन में छुरी रखो, मुझे फिर बताइए कौन सा हक़ व बातिल है, कौन सा हक़ व बातिल की जंग है? नमरूद खड़ा था सामने, मुशरिकीन खड़े थे बाबुल के, मक्का के, कि भाई ए इब्राहिम अगर तुम इस्माइल को ज़बह कर दोगे हम खुदा की वहदानियत को मान लेंगे, हम तुम्हारी रिसालत को मान लेंगे, हम तुम्हें खलील खुदा मान लेंगे। ऐसा कुछ था कहीं पर? कहीं नहीं। कायनात में किसी को नहीं मालूम, सगी मां हाजरा को नहीं मालूम, एक इब्राहिम को मालूम है।
एक इस्माइल को मालूम है, तीसरा अगर जानता है तो खुदा की ज़ात जानती है। इब्राहिम ने भी ख्वाब देखा है। या इब्राहिम इतनी जल्दी क्या है, ख्वाब ही तो देखा है। कौन सा जिब्रील की आमद का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है, 2 दिन सब्र कर लीजिए, जिब्रील से कंफर्म कर लीजिएगा इम्तिहान है भी कि नहीं। छोटी मोटी बात तो नहीं है, जवान बेटे की गर्दन पर छुरी रखनी है, छोटा इम्तिहान तो नहीं है। गौर फरमाए से निगरानी, जवान बेटे को लिटा दिया। कुरान पढ़ रहा हूं आपके सामने, ये अहादीस नहीं है, ये तारीख नहीं है, ये कुरान है, सच्चाई है कुरान की। इस्माइल को लिटा देते हैं। फिर तफसीलात अपनी जगह, हाथों में रस्सी बांधी जनाब इस्माइल के, अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। यानी मुझे कहना यह है, इब्राहिम खलीलुर रहमान थे, ये नहीं पता था कि इम्तिहान का अंजाम क्या होने वाला है। आज तो हम सबको मालूम है ना कि क्या अंजाम हुआ। उस वक्त जनाब इब्राहिम अपने एतबार से छुरी चला रहे थे तो छुरी चला रहे थे, गर्दन को कलम होना था, इस्माइल को कत्ल होना था, इस्माइल को ज़िबा होना था, इम्तिहान को पूरा होना था। इब्राहिम के हाथों में जान नहीं है, हाथों में आंखों में पट्टी बांध दी है, ऐसा ना हो हाथ तरह से आखिर में। मुश्किल इम्तिहान है, देने को तैयार है। लेकिन नज़र गिरामी, मेरा जुमला मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मसलहत भी हो, मैं ये नहीं कह रहा खुदा का काम बगैर मसलहत के। अगर खुदा इम्तिहान ले रहा है तो वो जानता है इस इम्तिहान की मसलहत क्या है। जो हम अपनी मर्जी से टैग करते जाते हैं हर जगह पर हक को बातिल, वो हक को बातिल का इम्तिहान कम से कम नहीं है। तुम कौन हो जो खुदा की मसलहतों के दरमियान में बीच में बोलने वाले? तुम कौन हो जो टैग करने वाले? हुसैन इब्ने अली ने क्या किया करबला के मैदान में? तुम्हें इतना पता है कि ये हुआ, खुदा ने मांगा था, हुसैन को कुर्बानी देनी थी, वरना हुसैन नादान नहीं थे। आज जरा सा भी समझदार पॉलिटिशियन होता है, लीडर होता है, उसको समझ में आता है क्या हो रहा है। इमाम हुसैन को नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। अगर मौला को जंग लड़ना थी, अगर मौला को हुकूमत लेना थी, अगर मौला को हुकूमत के खिलाफ बगावत करना थी, क़याम करना था, तो मदीना मुनव्वरा से बेहतर जगह कौन सी थी? रात के सन्नाटे में आपसे बेअत मांगी थी, आप वहां से भी सही और सालिम बाहर निकल आए थे। फिर मदीना को छोड़ने का तुक ही नहीं बनता था। जो रात के अंधेरे में बेअत नहीं ले सका, वो दिन की रोशनी में क्या बेअत ले सकता था? खामोशी के साथ आप 28 रजब को मदीना छोड़ देते हैं। मौला हमारी समझ में नहीं आ रहा। इमाम कहेंगे तुम्हारी औकात क्या है कि तुम समझो करबला क्या है। 28 रजब को निकले, 3 शाबान को मदीना मुनव्वरा मक्का में पहुंच गए। मक्का में आराम से सुकून है दोबारा। बज़ाहिर कोई मूवमेंट करबला वाला नहीं है। पूरा शाबान का महीना गुजरा, पूरा रमजान का महीना गुजरा, पूरा शव्वाल का महीना गुजरा, पूरा ज़िलक़ादा का महीना गुजरा, आराम के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, ये है खतूत आए वहां से। तो क्या इमाम हुसैन को समझ में नहीं आ रहा कि इन खतूत के अंदर क्या है? और जब ऐन मौके पर पूरा आलम इस्लाम मक्का में जमा हो गया, वो मीनिंग जो हमारे जहनों में है लीडरशिप के, फरजंद रसूल अगर आप लीडर हैं तो आज क्यों छोड़कर जा रहे हैं मक्का को? आज तो सारा आलम इस्लाम जमा हुआ है। हुसैन मक्के को छोड़कर फिर अकेले चले गए 100-150 आदमी को लेकर। उन 150 आदमी में 90 साल का बूढ़ा भी है, 6 महीने का बच्चा भी है। मैं और आप करबला को नहीं समझ सकते। समझाना सिर्फ इतना, ये सारे वो अधूरे इम्तिहान थे जो हुसैन इब्न अली ने पूरे करने थे। परवरदिगार आलम ने फ्रॉम द डे वन डिसाइड करके रखा था, ये आजमाइश मुझे चाहिए। कौन करेगा? अरबों खरबों इंसानों में से एक इंसान था जिसने कहा था पालने वाले सारे इम्तिहानात को मैं पूरा करूंगा। उस जात का नाम था हुसैन इब्न अली। खत्म हो गई बात। लिहाजा पैगंबर का जुमला सुनिए, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, खुदा उससे मोहब्बत, खुदा हुसैन से मोहब्बत करता है तो बहुत छोटा जुमला है। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, खुदा उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करने लगे। खुदा उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से।
ये सारे इम्तिहान, ये जो हम कहते हैं ना ज़ियारत वारिसा में, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़्फ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबीय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह। तारीख़ अंबिया को उठाकर देखें, खंगालें, यकीन है मुझे हर नबी की ज़िंदगी में कोई ना कोई नामुकम्मल आजमाइश मिलेगी, नामुकम्मल इम्तिहान मिलेगा। ए आदम छोड़ दो इस इम्तिहान को, तुमसे नहीं होगा। ए नूह छोड़ दो इस इम्तिहान को, तुमसे नहीं होगा। ए इब्राहिम छोड़ दो इस इम्तिहान को, तुमसे हम नहीं लेना चाहते इम्तिहान। ए ईसा छोड़ दो इम्तिहान को। इस इम्तिहान को अगर पूरा करेगा तो मोहम्मद का नवासा पूरा करेगा। मोहम्मद का नवासा पूरा करेगा। हाजरा बस है, तुम्हें सफा और मरवा के दरमियान चल रही है, बस है। तुम जिंदा बेटे को वहां देख रही थी, जब दरमियान में निगाहों से ओझल होता जाता तो थोड़ा सा दौड़ लेती थी ताकि बेटा नजर आना शुरू हो जाए। इंतजार कर रही थी बेटा इस दुनिया से रुखसत हो जाए। इम्तिहान के लिए तैयार थी तुम हाजरा, लेकिन तुम्हारा सफा और मरवा के दरमियान चलना और है। 6 महीने के बेटे के जनाजे को लेकर अजरकुम अल्लाह, 6 महीने की बेटी के जनाजे को लेकर चलना और अजीब है। जाने की रामी मैं यही मसाइब पढ़ देता हूँ, मुझे कुछ और पढ़ना था। आपने सुना है शेर सज्जाद से जब पूछा गया ना मौला सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ गुजरे, मेरे मौला ने कहा था अशाम। 3 मरतबा कहा था अशाम अशाम अशाम। यानी जिस इम्तिहान ने गोया शेर सज्जाद की कमर को तोड़ दिया, गर्दन को झुका दिया, वो शाम का मंजर था। अगर मेरा दिल चाहे समझता है, मैं समझता हूँ कि मौला हुसैन से पूछे मौला बताइए करबला की आजमाइश में सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी, शायद मेरा मौला यही कहेगा असगर असगर असगर। खुद मौला हुसैन से अशार मंसूब है। मैंने आपने गिरिया किया, मजलिस मुकम्मल हो गई, मैं एक दो जुमले जिक्र मसाइब कैसे पढ़ना चाह रहा हूँ। खुद मौला हुसैन से अशार मंसूब है। बड़े दर्द के आलम में इमाम हुसैन ने अशार को पढ़ा। जनाब सकीना की रिवायत है शाम गरीबा में, जब बाबा के सीने से लिपटी हुई थी, जब ज़ैनब कुबरा गई है, जनाब सकीना को बाबा के सीने से जगाया है, बेदार किया है, तो कहा है कि सकीना ने कि बुब्बी अम्मा बाबा ने कहा था मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। अजरकुम अल्लाह। काबिनी कुछ और कहा था, कहाँ कहा था बाबा ने कहना मेरे शियों से शियती महबाशर तुम अज़माइन फज़कुरूनी, मेरे शियों कभी ठंडा पानी पीना ना तो हुसैन की प्यास को याद कर लो। और समय तुम में गरीब न शहीद इन फंदबूनी, अगर किसी गरीबुल वतन का मातम करना हो, किसी शहीद पर रोना हो तो याद रखना एक फातिमा का लाल था जो गरीबुल वतनी के आलम में 3 दिन का भूख और प्यासा मार दिया गया। फिर इमाम फरमाते लई तकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, काश मेरे शियो करबला के मैदान में आशूर के दिन तुम होते हैं तो हुसैन की गुर्बत का एक मंजर जरूर देखते हैं, देखते कि हुसैन ने करबला में किस आजमाइश से गुजरे। मैंने इसलिए कहा कि शायद मेरा मौला कहता असगर असगर असगर। मौला कौन सी मुसीबत का तस्करा कर रहे हैं, मसाइब के किस अंदाज का तस्करा कर रहे हैं। जब अली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल निकाला, जब अब्बास के बटे हुए बाजू उठाए हैं, जब कासिम की लाश के टुकड़े जमा किए हैं, मेरे मौला ने अब्बास के बाजुओं को इस मंजिल पे याद नहीं किया है, अकबर के कलेजे को इस मंजिल पे याद नहीं किया है, कासिम की लाश के टुकड़ों को इस मंजिल पे याद नहीं किया है। तड़प कर कहा है तो इतना कहा है कई लईतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफ़ अस्तस्कील तिफ़लिन फ़अबव अन यरहमूनी, तुम आकर मेरी गुर्बत का एक मंजर जरूर देखते, मैं कैसे अपने 6 महीने के बच्चे के लिए इन जालिमों के सामने पानी की भीख मांग रहा था, किसी को रहम न आया। फातिमा के लाल के हाथों पर 6 महीने के कुरान नाते को पानी के 2 बूंद पिला देता, 3 भाल का तीर आया, मेरे असगर को हमेशा हमेशा के लिए शहीद। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन यमुनक़लबिन यनक़लिबून। हमारे इस खलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
गम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सिवा कोई गम हमारी ज़िंदगी में शामिल न फरमा। हमारे नासों को रुमाल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जगह इनायत फरमा। पल्ले वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता बानियानी मजलिस हाज़रीन मजलिस की तमाम हाजतों दुआओं तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पालने वाले हम सब के बानियानी मजलिस के रिज़्क़ हलाल व तय्यब में कसरत व बरकत व वसअत इनायत फरमा। हम में से जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैब से अदा फरमा। पालने वाले जो बे औलाद हैं हुसैन के इस बाबुल हवाई जली अस्कर का वास्ता बेहतरीन औलाद सालिहा से सरफराज फरमा। माबूद जो बीमार हैं बिलखुसूस जिन जिन बीमारों के लिए बार बार दुआए सेहत की इल्तमास हो रही है, हाज़रीन में से अगर कोई बीमार है, हाज़रीन के अजीज़ों में से अगर कोई बीमार है, कोविड-19 फिर एक मरतबा जो है वो सर उठा रहा, जो मोमिनीन मोमिनात बल्कि अहले वतन बीमार है, परेशानी में है, पालने वाले सबको शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बल्कि पूरी इंसानियत से मेरे माबूद इस वबा को, इस बीमारी को, इस आफत को दूर फरमा। पालने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जब तक ज़िंदा रहें हुसैन हुसैन करने वालों में हम सब का नाम शामिल फरमा। जब तक ज़िंदा रहें फ़र्श अज़ा पर आने वालों में हम सब का नाम शामिल फरमा। माबूद ये निज़ाम जो तूने हुसैन के लिए, हुसैन के मानने वालों के लिए, हुसैन से मोहब्बत और इश्क़ करने वालों के लिए बनाया है, इस फ़र्श अज़ा का हिस्सा आखिरी सांस तक रहने की हम सब को तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अपनी नस्लों तक इस अमानत को मुंतकिल करने वालों में हम सब का नाम शामिल फरमा। पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता क़ल्ब नाज़नीन इमाम ज़माना कुम से राज़ी व खुशनूद फरमा। हमारी गुनहगार आँखों को मौला की दीदार से मुनव्वर फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर व ज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अज़ान सूरह फ़ातिहा की दरख्वास्त है, आप अपने मरहूमीन को भी ज़रूर शामिल कीजिए, उन तमाम मोमिनीन को शामिल कीजिए जो पिछले सालों तक फ़र्श अज़ा की ज़ीनत थे, आज हमारे दरमियान नहीं रहे। बिलखुसूस ये मरहूमीन मरहूम सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह काज़मी, मरहूम सैयद मंजूरुल हसन ज़ैदी, मरहूम सैयद मोहम्मद तसद्दुक़ काज़मी, उमूमी तौर पर तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात व शुहदा जिन्होंने अहले बैत की मवद्दत के जुर्म में जाम शहादत नोश की और जिन पर फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं रहा, सब के लिए एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मातम हुसैन या हुसैन।